This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. उर्दू आज मैं आपको एक हॉरर गोदाम की कहानी सुनाऊंगा। इंग्लिश टुडे आई विल टेल यू हॉरर वेयरहाउस स्टोरी। वो पुराना गोदाम कराची के सोनाती इलाके में एक तंग गली के आखिर में एक ऐसी इमारत खड़ी थी जिसे लोग मर्दों का घर कहते थे। ये नाम किसी ने मजाक में नहीं रखा था। ये नाम खौफ ने रखा था। इस खौफ ने जो दहाइयों से इस इमारत की दीवारों में समाया हुआ था। 1962 में तामीर होने वाला ये गोदाम कभी एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का हिस्सा था। 3 मंजिला, पत्थर की मोटी दीवारें, लोहे की जंग आलूद खिड़कियां और एक वसीया सहन जिसमें घास अक्कड़ सूख चुकी थी। लेकिन 1985 में अचानक कंपनी ने इस गोदाम को बंद कर दिया, बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी इत्तला के। कारकुनों को अगले दिन से आने से मना कर दिया गया। लोगों ने कहा कि वहां कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो बयान नहीं हो सकता। गली के लोग कहते थे कि रात के 2 बजे गोदाम की ऊपरी मंजिल से रोशनी आती है। एक सर्क, धुंधली रोशनी, जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती हो। लेकिन बिजली का कनेक्शन तो दहाइयों पहले कट चुका था। उमर शेख एक नौजवान सहाफी था, 28 साल का, जसूर और हर चीज पर सवाल उठाने की आदत रखने वाला। उसके अखबार ने उसे एक तफ्तीशी रिपोर्ट लिखने का काम दिया था, कराची के भूतों का सच। उमर हंसा था जब उसने ये उन्वान सुना। भूत, मैं ये सब तोहम प्रस्ती साबित कर दूंगा, उसने अपने एडिटर से कहा था। लेकिन आज इस गोदाम के बाहर खड़ा, कैमरा हाथ में थामे, उसके कदम किसी अनजाने खौफ से भारी हो रहे थे। रात के 11 बजकर 15 मिनट थे। आसमान पर बादल थे और हवा में एक अजीब सा सकूत था। वो सकूत जो तूफान से पहले आता है या फिर किसी और चीज से पहले। उमर ने लोहे का दरवाजा खोला और वो अंदर दाखिल हो गया। पहली आहट गोदाम का अंदरूनी हिस्सा तवक्का से भी ज्यादा तारीक था। उमर के टारच की रोशनी 10 फुट से आगे नहीं जा रही थी, जैसे अंधेरा खुद एक ठोस चीज हो जो रोशनी को निगल रही हो। फर्श पर दहाइयों की गर्द थी जो उमर के कदमों के नीचे चीखती थी। दीवारों पर जंग के धब्बे थे। कुछ धब्बे अजीब शक्लों में थे, जैसे किसी ने नाखनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। गोदाम की छत से लोहे की सलाखें लटक रही थीं और हवा में बगैर किसी वजह के झूलती थीं। उमर ने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। रात के 11 बजे, कराची का पुराना टेक्सटाइल गोदाम, मैं अंदर दाखिल हो गया हूं। अभी तक कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया। अचानक ऊपरी मंजिल से एक आवाज आई। कदमों की आवाज नहीं, किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज। भारी, आहिस्ता, बाकायदा, जैसे कोई चीज फर्श पर खंचती चली आ रही हो। उमर का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। फिर उसने सोचा, चूहे होंगे, बल्ली होगी, कोई आवारा जानवर। उसने खुद को समझाया, लेकिन इसका हाथ कैमरे पर इतना मजबूती से बंद हो गया था कि उंगलियां सफेद हो गईं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां थीं जो हर कदम पर कहती थीं, जैसे दर्द में हूं। ऊपर जाते हुए उम्र को महसूस हुआ कि हवा ठंडी होती जा रही है, हद से ज्यादा ठंडी। जून की रात में पंखे के बगैर भी ऐसी ठंडक मुमकिन नहीं थी। पहली मंजिल पर आते ही आवाज बंद हो गई। उमर ने टार्च घमाई। खाली कमरे, टूटी हुई अलमारियां, जमीन पर फैले पुराने कागज। कुछ नहीं था, कोई नहीं था। फिर टार्च की रोशनी एक कोने में रखी। दीवार पर एक कर्सी थी, लेकिन कर्सी फर्श पर नहीं रखी थी। वो दीवार से 1.5 फुट ऊपर हवा में मौलिक थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल साकित। उमर के मना से आवाज नहीं निकली। गोदाम की तारीख, खून आलूद सफात। उम्र ने फौरी तौर पर नीचे आने का फैसला किया। लेकिन वो भागा नहीं। वो सहाफी था, और सहाफी नहीं भागते। कम से कम यही वो बताता था। असल में उसकी टांगें इतनी कान पर रही थीं कि भागना मुमकिन नहीं था। नीचे आकर उसने अपनी रिसर्च फाइल खोली। इस गोदाम के बारे में उसने पहले से कुछ मालूमात इकट्ठी की थीं, और अब वो मालूमात पढ़ते हुए उसकी सांसें रख रख कर चलने लगे। 1984, गोदाम के एक सेक्शन इंचार्ज रहीम खां ने अपने 3 साथी कारकुनों को गोदाम की तीसरी मंजिल पर कत्ल किया था। वजह नामालूम। रहीम खां को जब पकड़ा गया तो उसकी आंखें खाली थीं। वो बार बार एक ही जुमला कहता था, उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा कि उन्हें रोको। किसी ने नहीं पूछा कि उससे कौन मुराद था। मुकदमा चला। रहीम खां को सजा हुई, गोदाम बंद हुआ। लेकिन इस वाकये से भी पहले कुछ और था। 1971,
गोदाम की तामीर के दौरान एक मजदूर, जिसका नाम रिकॉर्ड में नहीं था, नीचे के तहखाने में गिरकर मर गया था। कहते थे कि उसने गिरने से पहले चीख कर कहा था, कोई मुझे खींच रहा है, नीचे से कोई। और उससे भी पहले 1958 इस जमीन पर जहां गोदाम बना था, एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग तारीकी का बाबा कहते थे। वो अकेले रहते थे। एक दिन वो गायब हो गए। कोई निशान नहीं, कोई जिस्म नहीं। हवेली के फर्श में एक जगह खून का बड़ा धब्बा मिला था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किसका खून था। उमर ने फाइल बंद की। इसी लम्हे इसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, नामालूम नंबर। इसने फोन उठाया। दूसरी तरफ सांस लेने की आवाज थी, लेकिन इंसानी नहीं, गहरी, भारी, जैसे कोई बहुत बड़ा सेना हो जो आहिस्ता आहिस्ता फूल और पचिक रहा हो। कौन है? उमर ने पूछा। सांस की आवाज बंद हो गई। फिर एक आवाज आई, खशिक, टूटी हुई, जैसे सालों से ना बोली गई जबान अचानक हरकत में आई हो। तुम आ गए। मैं जानता था तुम आओगे। उमर का फोन गिर गया। तह खाना उमर को फोन उठाने में 5 मिनट लगे। उसलिए नहीं कि वो दौड़ गर गया था, बल्कि इसलिए कि उम्र के हाथ कांप रहे थे और वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जब उसने फोन उठाया तो स्क्रीन बिल्कुल स्याह थी। फोन ऑफ हो गया था और बैटरी अभी इसी फीसद थी। ठीक है, इसने खुद से कहा, और ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन होगी, हमेशा होती है। लेकिन तभी उसे गोदाम के फर्श में एक दरवाजा नजर आया। एक छोटा लकड़ी का दरवाजा, जिसे उसने पहले नहीं देखा था, या शायद देखा था लेकिन तौजा नहीं दी थी, या शायद वो दरवाजा पहले वहां था ही नहीं। दरवाजे पर जंजीरें थीं, लेकिन खुली हुए। किसी ने उन्हें हाल ही में खोला था, क्योंकि जंजीरों पर गर्द नहीं थी, जबकि बाकी हर चीज पर इंचों गर्द जमी थी। उम्र ने दरवाजा खोला। नीचे तह खाने की सीढ़ियां थीं, और नीचे से एक रोशनी आ रही थी, मध्यम, सरखी माइल, कांपती हुई। कोई भी समझदार इंसान नीचे नहीं उतरता। उमर ने सोचा, कोई भी समझदार इंसान अभी तक इस गोदाम में न होता। लेकिन वो सहाफी था, और सहाफत के जुनून ने उसे नीचे उतार दिया। तह खाना हैरान कुन था। वहां एक कर्सी थी, लकड़ी की, पुरानी मगर साफ सुथरी। उस पर कोई नहीं बैठा था। कर्सी के सामने एक मेज थी जिस पर एक शमा जल रही थी, लेकिन शमा के ऊपर कोई मोम नहीं था। वो खुद हवा में जल रही थी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ईंधन के। और मेज पर एक कागज था। उमर ने करीब जाकर पढ़ा। कागज पर लिखा था, और ये ताज़ा लिखा हुआ था, स्याही अभी गीली थी। उमर शेख सहाफी आज रात गोदाम आया। ये आखिरी बात लिखने वाला मैं हूं। मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं गया। अब मैं यहां हूं, हमेशा के लिए। ये लिखावट उमर की अपनी थी। वो जो गोदाम में रहता है। उमर ने कागज फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां नहीं थी। वहां सिर्फ एक ठोस दीवार थी। दरवाजा गायब था। वो अकेला था, तहे खाने में, बगैर किसी रास्ते के। ठंडे दिमाग से सोचो, उसने खुद से कहा, यह मुमकिन नहीं है। सीढ़ियां ऊपर थीं, दरवाजा था। मैं वहां से आया हूं। तुम वहां से नहीं आए। आवाज कमरे से नहीं आई। आवाज हुआ में थी, हर तरफ से, कहीं से नहीं, जैसे कमरे की दीवारें खुद बोल रही हूं। उमर ने टारच घमाई। कमरा खाली था। कौन हो तुम? उसने पूछा। तवील खामोशी, फिर एक लंबी सांस, और इस बार सांस कमरे में मौजूद थी, उमर के बिल्कुल करीब, इसके कान के पास। इतना करीब कि उमर को उसकी ठंडी लहर महसूस हुई। मैं वो हूं जो यहां हमेशा से है। मैं उस जमीन का हिस्सा हूं, इस मिट्टी का। जब यहां कुछ नहीं था, कोई गोदाम, कोई हवेली, तब भी मैं था। और जब ये सब मिट जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। तुमने रहीम खां को इस्तेमाल किया। उमर ने किसी तरह जबान हिलाई। रहीम ने खुद आने का इंतखाब किया, जैसे तुमने किया। वो मजदूर जो मर गया, उसने मुझे देखा। जो मुझे देख लेता है, उसे वापस जाना मुश्किल हो जाता है। उमर का टारच बुझ गया। मुकम्मल अंधेरा। सिर्फ वो मध्यम कांपती शमा रह गई। और फिर शमा की रोशनी में उमर ने कुछ देखा। कर्सी पर कोई बैठा था, लंबा, साये जैसा। कोई वाज़ेह शक्ल नहीं, लेकिन उसकी आंखें थीं, सफेद, चमकती, पलक न झपकने वाली आंखें जो सीधे उम्र को देख रही थी। उम्र ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सौदा वजूद ने बात की, और उसकी आवाज अब वाज़ेह थी, गहरी, भारी, लेकिन अजीब तौर पर प्रस्कून। घबराओ नहीं उमर,
मैंने बहुतों को तकलीफ नहीं दी, बहुतों को, लेकिन सबको नहीं। तुम क्या चाहते हो? उमर ने सरगोशी में पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी मौजूदगी। इस जगह पर सालों से कोई नहीं आया। तन्हाई है, तुम जानते हो तन्हाई क्या होती है? उमर का दिमाग दौड़ रहा था। अगर मैं जाना चाहूं? हंसी। कम उस कम वो आवाज हंसी जैसी लगती थी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। जैसे टूटा हुआ शीशा लड़क रहा हो, एक पर एक, आहिस्ता आहिस्ता। जाओ, दरवाजा ऊपर है, सीढ़ियां वही हैं जहां पहले थीं। उमर ने टारच आन की, और वाकई दरवाजा वहां था, सीढ़ियां थीं, रास्ता साफ था। लेकिन कोई चीज थी जो उसे रोक रही थी। एक ख्याल, या शायद वजूद की तरफ से डाला गया ख्याल, कि वो यहां से चला गया तो कहानी अधूरी रहेगी। वो सच्चाई जानना चाहता था। 1984 में रहीम खान ने 3 लोगों को क्यों मारा? इसने मड़कर पूछा। वजूद एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर बोला, वो 3 लोग इस जगह को ढाना चाहते थे, नई इमारत बनाना चाहते थे, मेरा घर तोड़ना चाहते थे। रहीम को मैंने समझाया, रहीम ने समझा। समझाया या इस्तेमाल किया? खामोशी। फिर? दोनों। उमर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वजूद ने कुछ नहीं कहा। उमर ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, और वजूद बोला, उमर, तुम मेरे बारे में लिखोगे? उमर रख गया। हाँ। अच्छा, लोगों को बताओ कि मैं हूं, लोगों को बताओ कि मैं यहां हूं, और लोगों को बताओ मुझसे मिलने आए। उमर सीढ़ियां चढ़ गया। तह खाने का दरवाजा इसके पीछे बंद हो गया, और एक ऐसी आवाज के साथ जो किसी दरवाजे की नहीं होती, बाहर। लेकिन क्या वाकई? उमर ने गोदाम से बाहर कदम रखा और अपने घुटनों पर बैठ गया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई, और उसने गहरी सांसें लें। बाहर की, साफ, मामूल की हवा। रात के 2 बज चुके थे। वो 3 घंटे अंदर था। उसे लगा था 30 मिनट हुए होंगे। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले शराब की बोतल ढूंढी, लेकिन उसने पीना छोड़ा हुआ था। फिर उसने चाय बनाई, हाथ अभी भी कांप रहे थे। अगले 3 दिन उसने कमरे से नहीं निकला, न खाना खाया, न किसी से मिला। वो बस बैठा रहा और सोचता रहा। उसने जो देखा था, क्या वो सच था? क्या कोई एक्सप्लेनेशन थी? चौथे दिन वो उठा और अपना लैपटॉप खोला। उसने लिखना शुरू किया। जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, जो कुछ उसने महसूस किया, सब कुछ। मजमून खत्म हुआ तो उसने एक बार पढ़ा, फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ में उसने लिखा था, अगर कोई जरूरतमंद हो तो गोदाम जरूर जाए। वहां कुछ है जो इंसानों की समझ से बाहर है। और उसे एहसास हुआ कि ये जुमले उसके अपने नहीं थे। ये जुमले किसी और ने लिखवाए थे। उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। शहर मामूल के मुताबिक था, गाड़ियां, लोग, जिंदगी। लेकिन उम्र को अब हर चीज में कुछ ऐसा नजर आने लगा था जो पहले नहीं आता था। दीवारों में साए, गलियों में वो खाली जगह जहां कोई ना हो लेकिन कदमों की आहट आए, रात को कानों में वो सरगोशी जो अल्फाज न बनाती हो। गोदाम ने उसे जाने दिया था, लेकिन कुछ साथ भी भेजा था। दूसरी रात, एक हफ्ते बाद, उम्र फिर गोदाम के सामने खड़ा था। उसने खुद से वादा किया था कि वो नहीं जाएगा, लेकिन वो गया। इस बार दोपहर को गया। सोचा था कि रोशनी में सब कुछ आम लगेगा, सब कुछ मामूल का लगेगा, और उसे यकीन आ जाएगा कि वो रात अंधेरे और खौफ की वजह से उसका दिमाग खेल रहा था। लेकिन दोपहर के सुनहरी सूरज में भी गोदाम के आसपास की हवा ठंडी थी। दोपहर के सुनहरी सूरज में भी उसकी दीवारें स्याह लगती थीं। गोदाम के दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। खरदरी चादर, सफेद बाल, आंखें जो अंधी लगती थीं लेकिन सीधे उमर को देख रही थीं। तुम दोबारा आए? बूढ़ी ने कहा। उमर रख गया। आप मुझे जानती हैं? नहीं, लेकिन जो अंदर जाता है वो वापस आता है, हमेशा। एक बार नहीं, 2 बार, फिर तीसरी बार, और तीसरी बार जाने वाला कभी वापस नहीं आता। उमर ने उसे गौर से देखा। आप कौन हैं? यहां की हूं, 50 साल से। उसने हाथ से गोदाम की तरफ इशारा किया। मेरा बेटा भी गया था, वो अंदर कारकन था, 1984 में। 3 में से एक। उमर की सांस रख गई। रहीम खान ने जिन 3 को। हाँ, लेकिन रहीम का कसूर नहीं था। बूढ़ी की आवाज में ना गुस्सा था, ना दर्द, सिर्फ एक खालीपन था जो सालों की कबूलियत से आता है। वहां जो है वो ताकतवर है, वो लोगों को बदल देता है, लेकिन सबको नहीं। जो उसके लिए कुछ लाते हैं, वो चले जाते हैं। क्या लाते हैं? तौजा, याद, खौफ। उमर समझा।
ये चाहता है कि लोग उसके बारे में जानें, कि लोग उसे याद रखें। हाँ, बूढ़ी उठने लगी। और तुम उसे याद रखते हो, इसलिए वापस आए, इसलिए फिर आओगे। वो चली गई। उमर अकेला खड़ा रहा। और फिर ऊपर तीसरी मंजिल की खिड़की में एक साया था, जो हल रहा था दोपहर के सूरज में। तीसरी रात, आखिरी रात, तीसरी रात। उमर जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए। बूढ़ी की बात उसने सुनी थी, तीसरी बार जाने वाला वापस नहीं आता। लेकिन तीसरी रात आई और वो फिर गोदाम के सामने था। इस बार उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया, ना कैमरा, ना रिकॉर्डर, ना फाइल, सिर्फ वो खुद। गोदाम का दरवाजा इसके पहुंचने से पहले ही खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो गोदाम बदला हुआ था। वो टूटी हुई अलमारियां नहीं थीं, वो जंग आलूद फर्श नहीं था। गोदाम वैसा था जैसा 1965 में होगा, काम करता हुआ, मसरूफ, जिंदा। मशीनें चल रही थी, कारकन चल फिर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। सब खामोश फिल्म की तरह हरकत में थे। उमर उनके दरमियान से गुजरा और किसी ने उसे नहीं देखा, जैसे वो मौजूद ना हो। तह खाने का दरवाजा खुला था। नीचे रोशनी थी, लेकिन इस बार सरख नहीं, सफेद, चमकदार, तकलीफ द हद तक तेज। उम्र नीचे उतरा। तह खाने में वजूद था, लेकिन अब वो सिर्फ साया नहीं था। अब उमर उसे साफ देख सकता था। ये एक बूढ़ा आदमी था, लंबा, दबला, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े। लेकिन उसके कपड़े कुछ जगह से शफाफ थे, जैसे वो पूरी तरह मौजूद ना हो। उसकी आंखें सफेद थीं, पतलियां नहीं थीं। आ गए, वजूद ने कहा, और उसकी आवाज अब इंसानी थी। थकी हुई, बूढ़ी, उदास। तुम कौन हो? वाकई कौन हो? उमर ने पूछा। मैं वो हूं जो यहां मुरा, वो बूढ़ा जो 1958 में यहां रहता था, जब उन्होंने हवेली तोड़ी। मैं अंदर था, उन्हें पता नहीं था, वो बंद कर गए। मैं निकल ना सका। उमर का दिल भारी हो गया। तुम अब भी यहां हो, 60 साल से? हाँ। तुम जाना चाहते हो? बूढ़े ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर खोलें। जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं जा सकता। इस जगह से मेरी रूह बंधी है। जब तक ये इमारत है, मैं यहां हूं। और जब इमारत न रहे, तब मैं आजाद हूं। इंजाम या शुरुआत? उमर शेख का मजमून अखबार में शाया नहीं हुआ। उसने एडिटर को बताया कि गोदाम में कुछ नहीं मिला, तोहम प्रस्ती है, बस। एडिटर मायूस हुआ, लेकिन मान गया। लेकिन उमर ने एक और काम किया। उसने एक गैर सरकारी तंजीम से राबता किया, जो पुरानी इमारतों की तजीन व आराइश करती थी। उसने उन्हें गोदाम के बारे में बताया। तारीखी अहमियत, पुरानी तामीर, एक वर्था। उसने गोदाम को गरवाने की दरख्वास्त दी। 3 माह बाद गोदाम गराया गया। जब मजदूरों ने तह खाने की खुदाई की तो वहां एक कंकाल मिला, बूढ़े आदमी का, जो 60 साल पहले वहां बंद हो गया था। उसे मुसलमानों के तरीके से दफन किया गया। उस रात उम्र को एक ख्वाब आया। बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इसके कपड़े अब शफाफ नहीं थे। उसकी आंखों में पतलियां थीं, गहरी भूरी। इन आंखों में पानी था। उसने सिर्फ 2 अल्फाज कहे, शुक्रिया, बेटा, और वो चला गया। उमर की आंख खुली तो उसके गाल पर आंसू थे। और पहली बार हिफ्तों बाद वो सुकून से सोया था। बाहर सुबह थी, सूरज निकल रहा था, शहर जाग रहा था। और इस गली में जहां गोदाम था, अब सिर्फ खाली जमीन थी, साफ, खुली, आजाद जमीन। कुछ अरसे बाद इस जगह पर फूल खुले, सफेद फूल। लोग कहते थे कि रात को वहां से गुजरो तो हुआ में बोड़ी इत्र की खुशबू आती है, खौफ की नहीं, सुकून की। गोदाम की रूह, हर रूह को आराम की जरूरत होती है, हर घर को एक कहानी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।